गौतम गंभीर से लड़ाई करने की वजह से श्रेयस अय्यर को किया गया। एशिया कप के स्क्वाड से बाहर खुद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कर दिया ऐसा खुलासा जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों श्रेयस अय्यर ने किया था गौतम गंभीर से लड़ाई? गंभीर ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए आखिर क्या कुछ खुलासा किया है, उनके हैरान कर देने वाले पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको सीधे मुद्दे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एशिया कप के लिए घोषित किए गए टीम इंडिया के स्क्वाड में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम नहीं आया, यानी कि उन्हें एशिया कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जब अय्यर को टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर किया गया तो हर किसी के मन में सवाल बन रहा था कि आखिर क्यों उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर जगह अपने आप को साबित किया है, चाहे वह घरेलू क्रिकेट हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर IPL हो। हर जगह अय्यर ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है और IPL 2025 के सीजन में तो उन्होंने 175 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया था। जिस तरीके के फॉर्म में श्रेयस अय्यर फिलहाल चल रहे हैं उसे देखकर हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि टीम इंडिया के एशिया कप वाले स्क्वाड में अय्यर को जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन जब टीम की घोषणा की गई तो हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्यों उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, अब आखिरकार टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अय्यर के टीम से बाहर होने की ऐसी वजह बता दी है जिसे सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको गौतम गंभीर के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने खुद अय्यर के बाहर होने की असली वजह बताते हुए बयान दिया और कहा कि वैसे तो श्रेयस अय्यर मौजूदा दौर में टीम इंडिया के लिए सबसे कीमती बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन वह ना तो अनुशासन का पालन करता है और ना ही अपने से सीनियर खिलाड़ियों की इज्जत करता है। उसने कई बार मुझसे भी झगड़ा करने का प्रयास किया। मैंने उसे बार बार समझाया कि कोई भी, चाहे तुमसे जूनियर खिलाड़ी हो या फिर कोई सीनियर हो, कभी भी किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार मत करो जिससे किसी को बुरा लगे। लेकिन मेरे बताए हुए बात पर अमल करने के बजाय वह खुद मुझसे ही झगड़ा करने पर उतारू हो गया था। मैंने श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड से सिर्फ इसलिए बाहर किया है कि उसे एक बार अपने गलती का एहसास हो और भविष्य में वह किसी से भी लड़ाई ना करे। मैं टीम इंडिया का हेड कोच हूं, लेकिन जिस तरीके से वह मेरे साथ पेश आता है जैसे कि वह मुझे हेड कोच समझता ही ना हो। IPL 2024 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स का मेन हेड कोच हुआ करता था और मैंने अपने मार्गदर्शन में कोलकाता को चैंपियन बनाया तो अय्यर ने मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया और मुझे ट्रॉफी को छूने भी नहीं दिया। इसके बाद IPL 2025 का सीजन आया, तब वह झगड़ा करके कोलकाता की टीम को छोड़कर पंजाब में चला गया। आगे बयान देते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि श्रेयस अय्यर अपने गलतियों को सुधारेंगे और अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें जरूर टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने खुद खुलासा करते हुए बता दिया है कि अय्यर के लड़ाई करने की वजह से उन्होंने एशिया कप के स्क्वाड में अय्यर को नहीं चुना। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को भारत का शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम गायब है जिसने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से हर किसी का दिल जीता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया और 604 रन बनाए, वो भी 175 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ। शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यह खबर इतनी चौंकाने वाली है कि क्रिकेट फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई हैरान है और इस फैसले ने श्रेयस अय्यर को भी पूरी तरह तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर भावुक हो गए और उन्होंने BCCI और कोच गौतम गंभीर पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए। क्या बोले श्रेयस? उनकी निराशा और गुस्से की वजह क्या है, यह आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या श्रेयस को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है और शुभमन गिल को नया उप कप्तान नियुक्त किया गया है। स्क्वाड में कई बड़े नाम शामिल हैं।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा जैसे गेंदबाज भी टीम में हैं। जितेश शर्मा को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है और सबसे हैरानी की बात, रिंकू सिंह को खराब फॉर्म के बावजूद स्क्वाड में जगह मिली है। लेकिन इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम कहीं नहीं है, ना मुख्य स्क्वाड में, ना ही स्टैंड बाय लिस्ट में। यह फैसला इतना चौंकाने वाला है कि हर कोई सवाल उठा रहा है, आखिर श्रेयस को क्यों बाहर किया गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? श्रेयस अय्यर का बाहर होना इसलिए और भी हैरान करता है क्योंकि वह T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है। उनके T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 51 मैचों में 1104 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 136.54 है। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी यूएई की धीमी पिचों पर गेम चेंजर साबित हो सकती थी। आईपीएल 2025 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले गए, 14 मैचों में 604 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 175.07 रहा। इतना ही नहीं, उनकी कप्तानी ने भी सबको प्रभावित किया। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर पंजाब किंग्स के लिए उनकी लीडरशिप ने दिखाया कि वह न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी। फिर भी बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया। यह फैसला फैंस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। टीम में जगह न मिलने पर श्रेयस अय्यर ने एक इंटरव्यू में अपनी दिल की बात रखी। आंसुओं को रोकते हुए भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने देश के लिए दिल से खेला है, चाहे वो भारत के लिए हो या आईपीएल में मेरी फ्रेंचाइजी के लिए। मैंने हर बार अपनी पूरी जान लगा दी। आईपीएल 2025 में मैंने 60 से ज्यादा रन बनाए, अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। T20 फॉर्मेट में मैंने मिडिल ऑर्डर में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। ये मेरे लिए सिर्फ एक सिलेक्शन का मसला नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, हमेशा मेहनत और परफॉर्मेंस पर भरोसा किया, लेकिन लगता है कि अब सिलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस का खेल नहीं रहा। श्रेयस ने बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहता कि कोई साजिश है, लेकिन कुछ फैसले समझ से परे हैं। गंभीर सर मेरे मेंटर रहे हैं, मैंने उनके अंडर केकेआर में खेला, उनकी कप्तानी और कोचिंग से बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी कमी क्या है। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय से फॉर्म में नहीं है, उन्हें मौका मिला, लेकिन मेरे जैसे परफॉर्मर को बाहर रखा गया। क्या यह इसलिए कि मैं अपनी बात खुलकर रखता हूं या फिर कोई और वजह है? बीसीसीआई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मेरे सिलेक्शन में क्या दिक्कत थी। अगर परफॉर्मेंस ही पैमाना है तो फिर मेरे आंकड़े सबके सामने हैं, मैंने क्या गलत किया? श्रेयस का यह बयान सुनकर फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर फैंस ने बीसीसीआई और गौतम गंभीर के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। एक फैन ने लिखा, श्रेयस को बाहर करना बीसीसीआई का सबसे बेवकूफी भरा फैसला है। क्या गंभीर को सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ी चाहिए? एक अन्य यूजर ने लिखा, रिंकू सिंह फॉर्म में नहीं फिर भी स्क्वाड में, श्रेयस ने आईपीएल में धमाल मचाया फिर भी बाहर, ये सिलेक्शन क्या मजाक है? एक और फैन ने सवाल उठाया, बीसीसीआई को जवाब देना होगा, श्रेयस जैसे टैलेंट को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। फैंस का मानना है कि श्रेयस को नजरअंदाज करना न सिर्फ उनके साथ नाइंसाफी है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि आखिर श्रेयस को क्यों बाहर किया गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी? बिल्कुल नहीं, उनके आंकड़े तो उनके पक्ष में बोलते हैं। फिर क्या वजह हो सकती है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चयनकर्ता और कोच गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखकर एक युवा और आक्रामक स्क्वाड तैयार करना चाहते हैं। शुभमन गिल को उप कप्तान बनाना और अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देना इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि रिंकू सिंह, जो हाल के समय में फॉर्म में नहीं है, उन्हें क्यों चुना गया? क्या यह सिर्फ उनकी फिनिशिंग स्किल्स के लिए है? और अगर ऐसा है तो श्रेयस अय्यर, जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता दोनों ला सकते हैं, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? श्रेयस ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह इस फैसले से निराश हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, मैं निराश हूं लेकिन हारा नहीं हूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस से वापसी करूंगा। मेरे फैंस का प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं यह साबित करूंगा कि मैं इस स्क्वाड में होने का हकदार था। मैं हर उस मौके का इंतजार करूंगा जहां मैं अपने देश के लिए फिर से खेल सकूं। श्रेयस की इस बात से साफ है कि वह टूटे जरूर हैं, लेकिन उनका जज्बा अभी भी बरकरार है।
दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के सिलेक्शन का नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है। जब एक खिलाड़ी इतनी शानदार परफॉर्मेंस देता है फिर भी उसे मौका नहीं मिलता, तो फैंस और खिलाड़ी दोनों के मन में सवाल उठना लाजमी है। क्या